हाय नाउ इस वीडियो में जो हम लोग करने वाले हैं देख ही लिया होगा और थंबनेल भी देख लिया होगा। तो बैंकिंग ऑफ फ्रूट्स के बारे में करने जा रहे हैं, जो कि हमारा थ्योरम नंबर जो लिस्ट मैंने दिया है उसके हिसाब से थ्योरम नंबर 9 है। ठीक है, बैंकिंग ऑफ फ्रूट्स में हम लोग क्या डिराइव करने वाले हैं, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे कि हम लोग किसी रोड पे स्पीड लिमिट वगैरह दिया रहता है तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे आता है, तो ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो डायग्राम है यहां पे और अंदर की तरफ क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। इसके मास को m मान लेते हैं। हमने क्या मान लिया कि एक व्हीकल है रोड पे जिसका मास क्या है, m है। अगर m मास है तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg, और अगर mg लग रहा है तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। तो सबसे पहले कंसीडरेशन जो हमें जिस तरीके से लिखना है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे हैं अभी क्या, प्लेन रोड के बारे में बात कर रहे हैं। इसी वीडियो में अभी हम लोग आगे क्या करेंगे, इंक्लाइन रोड के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप देखते होंगे किसी भी जब फ्लाईओवर या फिर किसी रिंग रोड टाइप के जगह पे जाते होगे तो आप देखना रोड वहां पे कैसे रहते हैं, हल्के से टिल्टेड रहते हैं। इनर एज हल्का सा झुका रहता है, आउटर एज हल्का सा बाहर रहता है। क्यों रहता है, उससे क्या फायदा होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी देखो यहां पे लिखेंगे लेटेस्ट टेक a vehicle of mass m is moving in a circular motion with velocity v। क्या हमने लिया है भाई, पूरा फंडा कि इसी v को कैलकुलेट करना है इंक्लाइन रोड पे भी और यहां पे भी। तो पूरा फंडा हमारा v के ऊपर रहता है भाई, इसी v के ऊपर पूरा गेम है। और मैंने क्या लिखा कि एक रोड पे एक व्हीकल है जिसका मास m है, जो कि एक वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, अब जरा देखो, हमेशा मैं बोलता हूं कि आपको अगर डेरिवेशंस अच्छे से याद रखना है और मार्क्स इससे लेना है, जो कि मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लो क्लास 11 के फाइनल एग्जाम में, तो आपको डेरिवेशन का ना स्टार्टिंग पॉइंट याद होना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट हर एक डेरिवेशन का कुछ कुछ याद होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, फॉर अ सेफ टर्न सेंट्रीपिटल फोर्स जो होना चाहिए वो कम या फिर इक्वल होना चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल। ठीक है, देखो फॉर अ सेफ टर्न centripetal force will be smaller than or equal to frictional force। फ्रिक्शनल फोर्स अंदर की तरफ लग रही है ना, टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, अगर मैं यहां पे बात करूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r। अच्छा, अगर आपको लगे कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स का अचानक कहां से आ गया, तो मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स का डेरिवेशन ही बता रखा है, आप पीछे वीडियो में देख लेना, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं क्या, आई थिंक 7वां या 8वां नंबर का है डेरिवेशन। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी स्मॉलर देन और इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि mv² अपॉन r विल बी स्मॉलर देन और इक्वल टू इंटू r। अच्छा, अगर मैं फिर से लिखूं mv² अपॉन r विल बी स्मॉलर देन और इक्वल टू म्यू, म्यू क्या है, कोएफिशिएंट है ना, और r की जगह पे क्या लिख सकता हूं, mg। देखो ऊपर r लग रहा है वो किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। ऑब्वियस सा बात है इक्वली होगा, क्योंकि डांसिंग कार तो है नहीं कि ऊपर नीचे कूद रहा है ये, बात को समझो, डांसिंग कार तो है नहीं,
तो ये जो R होगा वो किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। चलो आगे देखते हैं, ये m से m गया, यानी कि v स्क्वायर विल बी स्मॉलर देन और इक्वल टू म्यू आर जी, यानी कि v विल बी स्मॉलर देन और इक्वल टू म्यू आर जी। अच्छा देखो यहां पे सारे के सारे कांस्टेंट है, r रेडियस, देखो रेडियस अगर आपके पास जगह एरिया ही कम रहे तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते हो कि रोड को और दूर से लेके आओगे, भाई आपके पास जगह ही कहां है, आप उसी जगह में आपको बनाना है, यानी रेडियस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। g का जहां तक बात रहा, g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी एक कांस्टेंट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। जहां तक बात रहा म्यू का, म्यू देखो होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये मटेरियल टू मटेरियल चेंज करता है। अब ये चाइना ने एक बार किया था, चाइना ने क्या किया, उसने सोचा कि मैं वेलोसिटी को इंक्रीज करूं, ऑब्वियस सा बात है, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, म्यू को अगर इंक्रीज कर दोगे तो आपका मैक्सिमम वेलोसिटी भी बढ़ जाएगा। तो उसने क्या किया, नेचर को चेंज कर दिया, मतलब मटेरियल ऑफ द रोड को चेंज किया, ज्यादा म्यू वाले, ज्यादा जिसका कोएफिशिएंट हो, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट हो, उस मटेरियल को यूज किया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, टायर फटने लगे, टायर में आग लगने लगी, तो भाई फिर वापस नॉर्मल कोल टायर को ही लेके आ गए और उसी से ही रोड, क्योंकि आप ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स कोएफिशिएंट को भी बढ़ा नहीं सकते हो। तो ये क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा अब जरा समझो, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि v जो है इससे छोटा या फिर इससे इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इक्वल होगा, क्योंकि छोटा तो उससे और कम हो जाएगा। अगर मैं ये बोलूं कि भाई मेरी इनकम 1 लाख या 1 लाख से कम है, समझो मेरी इनकम 1 लाख या 1 लाख से कम है, तो मेरी मैक्सिमम इनकम क्या हो सकती है, 1 लाख होगी, तो मैं इसी को इक्वल कर दूं, यानी कि वेलोसिटी का मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू आर जी। ये हो गया आधा काम, ठीक है, ये हो गया आधा काम। इसके बाद चलते हैं बैंक रोड इंक्लाइंड एट सम एंगल। देखो अब क्या है, प्लेन रोड का कर लिया, अब क्या करते हैं, स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हल्का सा रोड को इंक्लाइन कर देते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। अगर आप इस फिगर को समझ जाते हो तो बैंकिंग ऑफ रोड का डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, और इस फिगर को नहीं समझते हैं तो आपको बहुत कुछ है, फिर रट्टा लगाते रहना। फिगर को ध्यान से समझो, ये प्लेन रोड क्या किया, इंक्लाइन कर दिया, ठीक है। आप देखना जब फ्लाईओवर वगैरह रहता है तो वो हल्का सा इंक्लाइंड रहता है, क्यों, टू इंक्रीज द वेलोसिटी, ठीक है, फॉर सेफर टर्न, जहां पे रिंग रोड टाइप के रहे वहां पे देखना ऐसा होता है। अच्छा अब देखो इसका मास मैं फिर से मान लेता हूं m, तो मैं कलर चेंज कर देता हूं, येलो, अगर मैं मान लिया m, तो भाई नीचे की तरफ क्या लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है mg, ठीक है। अगर नीचे की तरफ mg लग रहा है तो ठीक इसके ऊपर क्या लग रहा है भाई, इसके ऊपर लग रहा है r, समझ रहे हो बात। अच्छा अगर r लग रहा है तो देखो इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं ताकि आप लोग को इधर क्या लग रहा है, अभी अभी बात किया है, टूवर्ड्स द सेंटर क्या लगता है भाई, फ्रिक्शन लगता है, तो इधर क्या लग रहा है आपका, फ्रिक्शन लग रहा है। mg नीचे, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, इधर फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा अब जरा देखते हैं, ये किधर लग रहा होगा,
इसका अगर मैं कंपोनेंट निकालूं तो, और एक इधर लग रहा होगा। अच्छा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप फिगर को अच्छे से समझ गए, पूरा डेरिवेशन कुछ भी नहीं है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा भाई, ये दोनों पैरेलल, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से थीटा हो गया। ठीक है, अब जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही गहरी बात है, समझना डीप। ठीक है, देखो भाई, ये जो है इससे क्या है, 90 डिग्री है। ये जो पूरा एंगल है, ठीक है, इससे क्या है, 90 डिग्री है। और मैं इसको मान लेता हूं x। तो ये वाला एंगल जो है, कौन सा, ये वाला एंगल जो है, ये भी थीटा होगा। फिर से देखो, ये वाला एंगल ध्यान से समझना, ये जो बड़ा मैंने ऐसे कर दिया, ये क्या है, 90 है, और ये देखो x है, तो ये थीटा 90 माइनस एक्स हुआ। इसी तरीके से ये वाला एंगल अगर 90 है और ये x है, तो ये भी तो थीटा होगा, ये 90 माइनस एक्स। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं सब, अब मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं कि ये भी एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। कैसे आया थीटा, समझ में आ गया, ये थीटा है, ये भी थीटा है, अल्टरनेट इंटीरियर से, और ये भी थीटा हो गया। अच्छा, अगर ये थीटा है तो थीटा के साथ वाला क्या होता है, आर कॉस थीटा, और अगर ये आर कॉस थीटा है तो इसका दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, आर साइन थीटा। ये बात हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। अगर ये फ्रिक्शन है और ये थीटा है तो भाई इस पे एक और कंपोनेंट बनेगा, क्या बनेगा, एफ आर कॉस थीटा, और नीचे की तरफ क्या जाएगा, एफ आर साइन थीटा। अच्छा, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, तो पहले कुछ कंसीडरेशन लिखते हैं, उसके आगे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखो, let us consider a car moving with velocity v on a banked road inclined at an angle of theta, inclined at an angle of theta। चलो, ये कार ऊपर क्या लग रहा है, आर कॉस थीटा, नीचे कौन सा दो लग रहा है, एम जी और एफ आर साइन थीटा। कार डांसिंग कार तो है नहीं, रोड पे वर्टिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है, रुका हुआ है, तो भाई मैं बोल सकता हूं आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ आर साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला बात क्या आया, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ आर साइन थीटा। अच्छा, इसको मैं उठा के इधर ला रहा हूं, तो आर कॉस थीटा माइनस एफ आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। इसी स्टेप को अगर मैं आगे लिखूं तो क्या लिख सकता हूं भाई, अच्छा मैं इसके नीचे लिख देता हूं, मैं लिख सकता हूं यहां से आर कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन को क्या लिखते हैं, म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर साइन थीटा अपॉन एम जी। और यहां से क्या आ जाएगा, आर को अगर बाहर कॉमन ले ले तो कॉस थीटा
माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू mg। ये जो है हमारा पहला अच्छा, यहां पे एक चीज और कर सकते हैं वैसे, अगर चाहो तो इसको नीचे भी लेके आ सकते हैं। क्या लेके आ सकते हैं भाई? r की जगह पे लिख सकता हूं मैं mg अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू इंटू साइन थीटा। क्लियर है? एक एक स्टेप बड़े ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं फॉर अ सेफर टर्न। मैंने पिछली बार भी बताया था प्लेन रोड पे कि सेंट्रल पिटल फोर्स विल बी स्मॉलर देन और इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो फिर भाई यहां पे चलते हैं। फॉर सेफ टर्न centripetal force will be smaller than or equal to friction force। लिखने के लिए जगह बना रहा हूं और कुछ नहीं। ठीक है, इतना कर दिया। अच्छा, अगर देखा जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू नहीं, स्मॉलर देन और इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है भाई? देखो यहां पे ध्यान से, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा याद रखना कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है आपका। तो यहां पे देखो फ्रिक्शन फोर्स के साथ साथ एफ आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा लग रहा है। सेंटर की तरफ 2 लग रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा? आर साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा। मैं इस बात को लिख सकता हूं भाई, अंदर की तरफ से फ्रिक्शन थोड़ी लग रहा है, यहां पे एफ आर कॉस थीटा भी लग रहा है और आर साइन थीटा भी लग रहा है, दो चीज लग रहा है। अच्छा, अब इस r को मैं इस वैल्यू के साथ हटा सकता हूं, या फिर उसके पहले एक और काम करो। m v स्क्वायर अपॉन r विल बी स्मॉलर देन r साइन थीटा प्लस म्यू r कॉस थीटा। मैं लिख सकता हूं mv स्क्वायर अपॉन r विल बी स्मॉलर देन, यहां से r को कॉमन ले लो, आ गया अपना क्या? साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। अब मैं इस r की जगह पे ये वाला वैल्यू डाल देता हूं। क्या हो गया भाई? mv स्क्वायर अपॉन r विल बी स्मॉलर देन और इक्वल टू क्या है ये? mg, और ऊपर क्या है? साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। क्या इस m से m को काट सकते हैं? और ये जो है v स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं इक्वल टू और लेस देन r इंटू जी, और साथ में साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। देखो ये जो हमारा आया है, ये जो हमारा आया है, ठीक है, ये अपना सही है, मतलब ये जो आ गया हमारा भाई सही है। लेकिन क्या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? क्या इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है? तो हां, बिल्कुल किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है देख लेते हैं। पहले इसको हम लोग नेक्स्ट
पेज पे लिख लेते हैं। ठीक है, देखो ये जो है मैं लिख देता हूं, हमारा लास्ट स्टेप जो आया है v स्क्वायर is smaller than or equal to rg, क्या है, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब ये हमारा आ चुका है, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए, थोड़ा अच्छा दिखे वैसा करने के लिए क्या करते हैं कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। तो देखो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर विल बी स्मॉलर देन और इक्वल टू आर जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब नीचे भी करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, v स्क्वायर विल बी स्मॉलर देन और इक्वल टू आर जी साइन अपॉन कॉस इज tan थीटा प्लस म्यू, क्योंकि cos थीटा और cos थीटा कट गया, cos थीटा अपॉन cos थीटा इज 1 माइनस म्यू tan थीटा। भाई ये हमारा क्या आ गया है, फाइनल कंक्लूजन आ गया है। इसके बाद सिर्फ एक स्टेप रहता है, वो क्या रहता है कि आप v इज इक्वल टू स्मॉलर देन और इक्वल टू लिख सकते हैं आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। और अब आपका ये क्या हो चुका है, डिराइव हो चुका है। आपसे पूछ दे क्या कि मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, तो मैक्सिमम स्पीड या फिर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर जी, सिर्फ स्मॉलर देन हटा देना और इक्वल टू लगा देना, tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। r is what? r is the radius of that circular path। g क्या है भाई, g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, tan थीटा, थीटा क्या है, तो वो जो रोड इंक्लाइंड था उसका डिग्री हो गया, और म्यू क्या हो गया, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर आपके पास इतना चीज है आप मैक्सिमम लिमिट बता सकते हो वेलोसिटी का। उम्मीद है, मैं एक बार हट जा रहा हूं भाई, इसका और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आप इतना कर लेते हो आपके फुल मार्क्स श्योर हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन नंबर कौन सा था हमारा, ये डेरिवेशन नंबर 9 था। डेरिवेशन नंबर 9 है बैंकिंग ऑफ रोड्स। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है डेरिवेशन में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो। ठीक है, तो अभी और भी डेरिवेशंस आते रहेंगे। इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, चलो।